अपने परेशानी को साझा करें। मैं चाहूंगा इस पर हमारे पिंकी भाई थोड़ा सा प्रकाश डालें। पिंकी चौधरी कॉलोनी में शपथ ग्रहण का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजक संस्थापक पिंकी चौधरी के द्वारा सभी पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण दिलाई गई। आइए देखिए दिल्ली इमेज की ये रिपोर्ट। जोन के चेयरमैन हमारे भाई बड़े ही आदर के योग्य श्रीमान गुलाब सिंह राठौर जी हैं, उनके माध्यम से भी लाइट लगना, हमारे सांसद मनोज तिवारी जी हैं, उनके माध्यम से भी बड़ी लाइट, हाई मास्ट लाइट वगैरह, स्ट्रीट लाइट वगैरह, और आपके साथ विधायक भी आपके साथ हैं। विनोद भाई, पद कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। आपको इस कॉलोनी ने प्रधान बनाया है तो मैं आशा करूंगा कि आप इस पद का निर्वहन अच्छे से और ईमानदारी से करेंगे। जो भी पद, कोई पद छोटा या बड़ा नहीं होता। पद सच्चाई से और ईमानदारी से निभाया जाए, पद की गरिमा बनाए रखते हुए, तो पद कर्म से बड़ा नहीं होता, कर्म बड़ा होता है। कर्म से पद बड़ा होता है, क्योंकि हम जब पैदा होते तो शून्य होते, लेकर के आगे उनको काम कराने के जो यहाँ प्रतिनिधि हैं, चाहे MP हो या MLA हो या काउंसलर हो, उन सभी से उनको काम कराना पड़ता है। रजनीश मलिक, पिंकी चौधरी, इन्हीं का नाम पिंकी चौधरी है। पूरी कॉलोनी 2007 में वेस्ट कॉल बिहार का रजिस्ट्रेशन कराया था। कॉलोनी तो बहुत पहले से है, 2008-5 में। 2005 में वेस्ट कॉल बिहार का नाम जो रखा गया था वो रजनीश जी ने ही रखा था। उसका रजिस्ट्रेशन आज भी इन्हीं के नाम है, क्योंकि इन्हीं ने कराया है। तो चाहे वेस्ट कमल बिहार है, पिंकी चौधरी कॉलोनी है, ऑल ऑफ ओनर यही है, जो भी है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं जानते हो, पैदल जो अपना वेस्ट कॉल बिहार है, जो अपना पंप हाउस वाला रोड है, उसके उस तरफ से वहां पेड़ के नीचे बैठ के टिफिन में खाना लाके, जमीन से जुड़ी हुई बात है, वो खाना लाके ऐसे बैठ के इन्होंने प्लॉटिंग की। जिस किसी भाई के पास, किसी ने कहा जी मेरे पास तो अभी 1000 रुपए है और मुझे प्लॉट चाहिए और बुक कर लीजिए, मैं देता रहूंगा। इवन इन्होंने किसी एक बंदे को भी ऐसा नहीं कहा कि नहीं। अगर उसने 1000 दिए, 10,000 दिए, ठीक है आपका ये प्लॉट हो गया, आप मुझे साल में 2 साल में ये पेमेंट कर देना। ऐसा नहीं किया होगा किसी ने, लेकिन पिंकी जी ने ऐसा किया कि किसी भी जो बंदा आ गया कि मुझे घर चाहिए बिना पैसे के भी, ठीक है कोई बात नहीं, आप 1100 रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया है, ठीक है आपका ये प्लॉट हो गया, और उनको प्लॉट दे दिया। और जितनी भी जमीन जिस टाइम तक इन्होंने काटी थी, जितनी जमीन इस काटी है, उसमें 1% भी आज तक फ्रॉड किसी जमीन पे नहीं हुआ। जो आजकल हो रहा है ना कि एक प्लॉट, एक जमीन से जुड़ा हुआ आदमी एक प्लास्टिक की कुर्सी लगा के बैठ के प्लॉटिंग करके आज इस मुकाम पर है कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, RLD दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है हमारे पिंकी जी। जो कार्यशैली है वो कार्य करने की होनी चाहिए। तो विनोद भाई बहुत जुझारू हैं, कर्मठ हैं, आपके बीच के हैं, तो ये काम करेंगे, लेकिन आप इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। और जहां भी, वैसे तो हमारी जरूरत किसी को पड़ती नहीं, अगर पड़ेगी तो हम खड़े मिलेंगे इनको, लेकिन जहां खड़े मिलेंगे उसके बाद अपनी कॉलोनी के अंदर पानी की समस्या हो, बिजली की हो, लाइट की हो, रोड की हो, सभी लोग अपने सुझाव इनको देंगे, समस्या बताएंगे। और ये ऐसा नहीं है कि 2 आदमी चले गए 10 नहीं गए, वो नहीं चलना, कंधे से कंधा मिलाकर चलना। गारंटी है आपका विकास जो कॉलोनी का है जरूर होगा। तो एक बार ऐसा हुआ कि मुझे पता लगा कि ये पैसे लेके जाते हैं,
तो इनको जाके बताया मैडम ऐसे ऐसे बात है। इन्होंने तभी उन बंदों को बुलाया कि वो कौन से हैं और उनको लताड़ लगाई और पैसे वापस कराए। इसका गवाह मैं, मेरे सामने ऐसा हुआ है। विनोद जी ने जो आरडब्ल्यू के प्रधान बनते हैं वो ऐसे नहीं बनते, वो आप लोगों के आशीर्वाद से बनते हैं। और वो आशीर्वाद क्या होते हैं, जब आप चुनते हैं तो आशीर्वाद देते हैं कि आप आरडब्ल्यू के प्रधान बनिए। अब आरडब्ल्यू के प्रधान का क्या कर्तव्य होता है, सड़कें हो, पानी हो, मलेरिया की जैसे बता रहे थे विनोद जी ने, दवाइयाँ हो, कोई बीमार हो गए, एम्बुलेंस हो, वो इनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो आरडब्ल्यू के प्रधान जगते हैं, नेता जगते हैं, हमें भी बहुत बार कहते थे, और वह काम करने की क्षमता बढ़ाते हैं, इनमें ऊर्जा बढ़ते हैं, इनमें वो ताकत मैंने देखी है। तो ऐसे आप आरडब्ल्यू के प्रधान को आप साथ दीजिए। स्वागत करेगी सोनू सिंह जी। एक बार मैं दिलीप भाई से अनुरोध करूंगा, एक बार मंच पर आए। 2 बजे के बाद इन्हीं को सारी जिम्मेदारी थामनी है। नहीं टूटती थी तो सबसे आगे खड़े होते थे पिंकी चौधरी जी, देवेश मल्लिक जी। जब डीडीए का स्टाफ आता था, एमसीडी वाले आता था, तो देवेश जी और हम लोग जो है ठंडा का बोतल लेके, पानी का बोतल लेके पीछे पीछे भागते थे कि सर पानी पी लो, सर गरीबों का घर है मत तोड़ो, बाउंड्री है, गरीब आदमी 50,000 रुपया लगाया है सर, वो कहाँ से फिर कहाँ कर पाएगा। तो ऐसे ऐसे करके कॉलोनी का निर्माण हुआ और आज जो सुविधाएं हुई है, तो कहीं भी कॉलोनी बसती है समय लगता है, एकाएक सुविधा नहीं होता, 25-30 साल लग जाते हैं डेवलप होने में। तो आज वेस्ट कमल बिहार के बाद हमारी पिंकी चौधरी कॉलोनी बसी और पिंकी चौधरी कॉलोनी के साथ भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और समय भी काफी होता जा रहा है और मैं चाहूंगा आत्माराम मास्टर जी, गांव से चलकर आए हमारे अंकल जी विनोद भाई के पापा जी, एक बार मंच पर। जिनके 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो भी ये गलियां हैं उनमें लाइट नहीं थी। जब ट्रांसफार्मर लगा, इन्होंने जमीन दी, उसमें कंट्रीब्यूशन भी किया, सारा खर्चा भी करवाया, सब कुछ करने के बाद जब ट्रांसफार्मर लगा, उसके बाद हमारी आधे से ज्यादा कॉलोनी को लाइट मिली। बहुत माताएं बहनें आई हुई है, उन सभी का स्वागत है। और जो इस आरडब्ल्यू के चुनाव को जो एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, जिसको चैलेंज करे गया था कुछ लोगों द्वारा, लेकिन आप लोगों के, खासकर जो हमारे बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, नौजवान साथी हैं, सभी ने मिलकर उसको अच्छे तरीके से संपन्न कराया। कलम कुछ लोगों की ज्यादा चली थी कि भाई ये पिंकी चौधरी कौन है, गुंडा है, बदमाश है या फ्रीडम फाइटर है, क्या है। और कल को अगर हमारे बच्चे पूछेंगे कि ये कौन है, क्या है, तो हम क्या जवाब देंगे। मैं
अपने बारे में कोई शब्द नहीं कह रहा, मैं कोई तारीफ का भूखा भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं कर्म में विश्वास रखता हूँ। जो ये भागवत गीता एक महान ग्रंथ है, हम लोग तो इसके बचपन से ही इसी के जो है मार्गदर्शन पे चलने वाले हैं, और जाने का रास्ता भी नहीं था, इसीलिए उसे कारगिल बोलते थे, क्योंकि 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था, तो वो एक दुर्लभ पहाड़ियों पर हुआ था। रही बात जो मेरे पे कटाक्ष करे गया था, मैं सन 1995 में बैग भर के दिल्ली आया था ट्रांसपोर्ट की लाइन में, व्यापार में घाटा रहा, और 1998 में मैं जेब में पैसे डाल के गया, अंदाजा लगाओ कितना घाटा रहा होगा। 2001 में मैं भाड़ा और कुछ पैसे लेकर आया, और उसी दौरान पे आपकी वेस्ट कमल विहार कॉलोनी में पटवारी जी एक डीलर थे, जो यहाँ पे कॉलोनी काट रहे थे। चारों तरफ बिल्कुल जंगल था, जितने आवारा टाइप के लोग थे वो सब यहाँ पे इकट्ठे होते थे। हम लोगों ने धीरे धीरे यहाँ पे जो है दूसरे लोगों को बुला के उन्हें भरोसा दिया। भरोसा देने के बाद में जो है उन्होंने प्लॉट खरीदे। कोई अगर लेकर आया 5 रुपए भी लेकर आया, हमने 5 रुपए में भी प्लॉट दिए, और सुरक्षा की गारंटी ये थी कि जब तक हम जिंदा है और हमारे बाद में हमारे वारिस भी तुम्हारी प्रॉपर्टी की हिफाजत करेंगे। उस टाइम से लगातार आज तक कोई आप एक भी आदमी ये बता दो कि भाई यहाँ पे प्लॉटियों को, जिनके प्लॉट खाली पड़े हैं उन पे कब्जे हो रहे हैं, खासकर मेरी बेची हुई जमीन में, बिल्कुल सुरक्षित है, किसी को कहीं कोई दिक्कत भी नहीं है। अब एक बात आती है बार बार कि वेस्ट कमल विहार या पिंकी चौधरी कॉलोनी, दोनों का कंपटीशन बना रखा, दोनों का एक विवाद बना दिया। सच बात तो यह वेस्ट कमल विहार का जनक भी मैं ही हूँ। वेस्ट कमल विहार का नाम भी मैंने ही रखा था, नाले के उस तरफ कमल विहार था, ये पश्चिम में पड़ता था, तो वेस्ट कमल विहार इसका नाम रख दिया था। उधर की कॉलोनी थी, ये खाली जंगल पड़ा था। जब हमने उधर की कॉलोनी काटी तो फिर ये यहाँ पे प्लॉटिंग शुरू कर दिया। पिंकी चौधरी कॉलोनी मैंने नहीं रखा, वो आप लोगों का नाम रखा हुआ है। और ये वेस्ट कमल विहार और पिंकी चौधरी कॉलोनी दोनों एक ही है, अलग अलग कुछ भी नहीं है। ताकि वो ज्ञान प्राप्त होता है कि हमने किस तरह से डेवलप करना है। 2001 में आए तो उस टाइम पे डीलर लोग ये बोलते थे कि भाई जैसे कोई प्लॉट खरीदने आया कि भाई मुर्गी काट ली, यदि उनकी भाषा थी मैं ज्यादा से ज्यादा 15 नंबर गली है जहाँ पे ज्यादा दिक्कत थी, वहाँ पे मलबा डलवाया, और बाकी गलियां 16 नंबर जो बीच में क्रॉसिंग है उसमें भी मलबा डलवाया। तो उसके लिए भी ये हमारे साथ है हमेशा, और भी बोला है कि बाद में अगर कहीं भी किसी चीज की जरूरत होती है तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं, या आप हमें बता देना, या मैं बता दूंगा कि भाई जाओ वहां डलवा लो। सिर्फ इतना बोलना है कि आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, जो आपका उसको बोलना है कि सिर्फ भाई इतना मलबा है यहाँ पे डालना है, और बाकी पेमेंट की किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है, वो सब हम खुद करेंगे। धीरे धीरे यहाँ पे जो है दूसरे लोगों को बुला के उन्हें भरोसा दिया। भरोसा देने के बाद में जो है उन्होंने प्लॉट खरीदे। कोई अगर लेकर आया 5 रुपए भी लेकर आया, हमने 5 रुपए में भी प्लॉट दिए, और सुरक्षा की गारंटी ये थी कि जब तक हम जिंदा है और हमारे बाद में हमारे वारिस भी तुम्हारी प्रॉपर्टी की हिफाजत करेंगे। उस टाइम से लगातार आज तक कोई आप एक भी आदमी ये बता दो कि भाई यहाँ पे प्लॉटियों को, जिनके प्लॉट खाली पड़े हैं उन पे कब्जे हो रहे हैं, खासकर मेरी बेची हुई जमीन में, बिल्कुल सुरक्षित है, किसी को कहीं कोई दिक्कत भी नहीं है। अब एक बात आती है बार बार कि वेस्ट कमल विहार या पिंकी चौधरी कॉलोनी, दोनों का कंपटीशन बना रखा, दोनों का एक विवाद बना दिया। सच बात तो यह वेस्ट कमल विहार का जनक भी मैं ही हूँ। वेस्ट कमल विहार का नाम भी मैंने ही रखा था, नाले के उस तरफ कमल विहार था, ये पश्चिम में पड़ता था, तो वेस्ट कमल विहार इसका नाम रख दिया था। उधर की कॉलोनी थी, ये खाली जंगल पड़ा था। जब हमने उधर की कॉलोनी काटी तो फिर ये यहाँ पे प्लॉटिंग शुरू कर दिया। पिंकी चौधरी कॉलोनी मैंने नहीं रखा, वो आप लोगों का नाम रखा हुआ है।
और ये वेस्ट कमल विहार और पिंकी चौधरी कॉलोनी दोनों एक ही है, अलग अलग कुछ भी नहीं है। किस तरह से डेवलप करना है। 2001 में आए तो उस टाइम पे डीलर लोग ये बोलते थे कि भाई जैसे कोई प्लॉट खरीदने आया कि भाई मुर्गी काट ली, यदि उनकी भाषा थी मैं ज्यादा से ज्यादा। कुमार यादव शपथ लेता हूँ कि पिंकी चौधरी कॉलोनी के संविधान के प्रति जीवंत आदर एवं निष्ठा रखूंगा। मैं एसोसिएशन के उपनियमों एवं दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करने का पूर्ण संकल्प लेता हूं। मैं शपथ लेता हूं कि कॉलोनी के विकास, स्वच्छता, सुरक्षा एवं शांति के लिए संपूर्ण निष्ठा से कार्य करूंगा। कॉलोनी के सभी निवासियों के हितों के लिए स्वेच्छा करना और भेदभाव से ऊपर उठकर कार्य करना ही मेरा कर्तव्य होगा। मैं किसी भी प्रकार के अनैतिक मांग, दबाव या पक्षपात या गुटबाजी मेरे लिए स्वीकार्य नहीं होगा।